बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर की सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को घर में अक्सर बनाते ही रहते हैं और ये सबको बहुत पसंद आती है। जल्दी और आसानी के साथ तैयार हो जाती है। हम इस सब्ज़ी को बनाएंगे सादा मसालों के साथ एक अलग स्टाइल से। उम्मीद है ये रेसिपी पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। गरम करने के साथ ही इसमें इस्तेमाल होगी रफली प्याज। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है। अब इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे एक मुट्ठी भर के साबुत लहसुन। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लेंगे और स्लो फ्लेम पे अदरक लहसुन और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है और यही हमें कलर चाहिए। इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। अब प्याज लहसुन और अदरक को हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसी गरम ऑयल में हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। दो बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए। थोड़ा सा पानी शामिल करके छिलके समेत पेस्ट तैयार कर लिया है। हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सादा मसाले। सबसे पहले लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच भर के लेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल होगा। अब तमाम पिसे हुए मसालों को हम स्लो फ्लेम पे टमाटर के साथ फ्राई कर लेंगे। इतनी देर के लिए इनको फ्राई करना है कि मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए और टमाटर में जो पानी शामिल था वो मुकम्मल तौर पे खुश्क होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मसालों को हमने फ्राई कर लिया। आप देख सकते हो कि एकदम से मसाले की लुक जो है वो चेंज हो चुकी है। टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे आलू। आधा किलो हमने आलू लिए हैं और इनकी जो कटिंग हमने की है वो इस शेप में की है। अब आलू जो हैं हम इस मसाले में इतनी देर के लिए भून लेंगे कि आलू का कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। जब तक हम अच्छे तरीके से आलू को भूनेंगे नहीं तो ये मसाला मज़ेदार तैयार नहीं होगा। आलू का मसाले में भूनना लाजमी है। इस मसाले में अभी तक हमने लहसुन अदरक और प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। जब तक आलू अच्छे से भुन नहीं जाएंगे तो हम इस पेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हो कि एकदम से आलू बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और मसालों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, क्योंकि हमने मुनासिब मसालों का इस्तेमाल किया है और कम इस्तेमाल किया है। अभी हम डालने लगे हैं इस आलू वाले मसाले में लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। अब जग में हम थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे, वो भी हम इसी में डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से एक बार हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन, ताकि तमाम मसाले का जो पानी है वो खुश्क होना चाहिए। जब तक मसाला खुश्क नहीं होगा हम इसमें मटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये मसाला किस हद तक खुश्क हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है। दोबारा से हमने इस मसाले को टाइम देना है और अच्छे तरीके से इस मसाले को हमने भून लेना है। भूनते वक्त हमने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि तमाम रोगन ऊपर आना चाहिए। जब मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता रोगन ऊपर आना शुरू हो जाता है। अभी हम इसी मसाले में डाल देंगे मटर। आधा किलो हमने मटर लिए हैं और आधा किलो ही हमने आलू लिए हैं। अब मटर को इस मसाले में बहुत ज़्यादा भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए हम इस मसाले में मिक्स करेंगे, क्योंकि मसाला हमने पहले ही बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। आप मसाले की लुक देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम रोगन ऊपर आना शुरू हो गया है। अब जो पानी का इस्तेमाल है वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने मसाले को गाढ़ा रखना है तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने शोरबा ज़्यादा रखना है तो आपने पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है।
हमने पानी का इतना ही इस्तेमाल किया जितना कि हमें चाहिए, क्योंकि इस मसाले को यानी कि इसके शोरबे को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तमाम मसाले हमने मटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं और पानी का इस्तेमाल भी कर लिए। ढक्कन लगाएंगे, स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक हमने पका लेना है। 12 मिनट के बाद हमने ढक्कन को उतार दिया है, चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारी पसंद का जो है शोरबा तैयार हो चुका है। बस यही हमें शोरबा चाहिए और इतना ही गाढ़ा चाहिए। अब हम इसके जायके और खुशबू लुक के साथ इसको चार चांद लगाने के लिए धनिया का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। धनिया शामिल करने के साथ ही ये हमारी बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। हमने इसको तैयार किया है एक अलग स्टाइल से। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर ये आसान और सादा सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे तरीके से आपने एक बार आलू मटर को ज़रूर ट्राई करना है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।